बाकी सबसे जैसे कि है ना, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मली हमारे ग्रुप्स में जो आज आपने देखा होगा, है ना, कैसे है ना रिमूव किया गया हमें। तो सिंपली वो चीज ना पंजाबी में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, वो फ्लो नहीं बनेगा। आरती आप 2 मिनट वेट करो, ठीक है। तो देखो है ना, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਸ਼ਦੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫੋਰਐਵਰ ਬਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖਮਨ ਮੈਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਰਿਤਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਪਿਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਨਾ, और डबल ट्रिपल कर दो, ठीक है। तब आरती जी आपके लिए नहीं, ये इनके लिए पर्सनल मैसेज है। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟਲੀ ਰੱਖੂੰਗੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਜਸਮੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਆਰਤੀ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। तो जिदा आप स्टार्ट कर दे एकम सर, तुसी शेयर कर दो स्क्रीन। हाँ जी आरती, तो आज क्या है ना, अब हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्या हम आज इनविटेशन की बात करेंगे, कैसे पर्सन्स के साथ बातचीत करनी है। और उससे पहले हम ये बात करेंगे भी लिस्ट कैसे बिल्ड करनी है। जैसे हम फॉरएवर में है ना ज्वाइन करते हैं 2CC के बाद, हमारा फर्स्ट टास्क ये होता है कि लिस्ट कैसे बिल्ड करनी है ना, कौन कौन से क्राइटेरियाज रहते हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो होता है 4 क्राइटेरियाज होते हैं, है ना भी, जिसमें सबसे नंबर 1 आता है माइंडसेट। अगर पर्सन 2CC कर रहा है, उसका एक क्या एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, मेरे को पर्सन लेकर आने हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, सो दैट मैं अपना लेवल डन अप करूं। तो उसके लिए क्या है ना, माइंडसेट भी 2 तरीके का होता है। एक तो ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है लिमिटेड, है ना नेगेटिव माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट बोल देते हैं जिसको हम। उसमें क्या होता है, जो ग्रोथ माइंडसेट है आप देख सकते हो, आपको पता ही है वर्ड ग्रोथ से क्या होता है, बढ़ते जाना, है ना। जो हम आज है उसको इम्प्रूव कर करके अपने आप में चेंज लाना, जिसमें क्या हम अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी जो मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। फिर आ जाता है प्रैक्टिस करता। सबसे पहले तो ये है, जो काम आपको मिला अगर आप उसकी डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसको कर रहे हो और जो आपको बता रहा है उसके अकॉर्डिंग है ना चल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है, आपका एक लर्निंग एटीट्यूड है। बट वहीं अगर आप फिक्स माइंडसेट के साथ, यार मेरा तो पिछले जो सिस्टम में मैं ऑलरेडी वर्क कर रही थी उसमें नहीं काम बन रहा है ना, तो इसमें क्या बनेगा, वही चीज रिपीटेड करना नहीं। जो चीज अगर आपको रिपीट का है ना भी, अगर आपने लिस्ट बिल्ड फिर से बनानी है तो मीन्स फिर से बनानी है, उसका भी कोई ना कोई पर्पस होगा, है ना, वो चीज कहने का भी। अगर उसमें कोई रिस्पॉन्स ही ना मिलता, कोई रिजल्ट ही ना मिलता, तो हम क्यों, है ना, फिर से स्टार्टिंग से वो सेशंस क्यों कंडक्ट करते। अगर उसमें कोई आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका कोई फायदा हो रहा है ना, वो सारी चीज इसीलिए क्या वो फिक्स्ड माइंडसेट में आ जाता है। जो पर्सन के किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता, बस अपने आप को एक लॉक कप करके रख लेता है, बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं ना भी माइंडसेट को कैसे चेंज करना है। सर थोड़ा ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਜ਼ੂम कर ਲੈਣੀ है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਛੇੜਿਓ ना। तो नंबर 1 बात करते हैं ना, सबसे पहले तो बात आती है नेवर प्री जज। कोई भी अगर आप लिस्ट बना रहे हो ना, ये मत सोचो भी ये पर्सन के साथ तो मेरा स्कूल टाइम से है ना, भी मेरी तो इसके साथ फाइट थी, मेरी दुश्मनी चल रही है, मैं इसको इनवाइट नहीं करूँ। जो कुछ भी होता है ना हमारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज, कभी भी वो चीज बीच में नहीं लेकर आनी। काम को एक साइड रखो, अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ जो भी कुछ चल रहा है उसको एक साइड रखो। अपने वर्क के लिए आप सभी को इक्वल समझो। उससे क्या है, जो भी कॉन्टेक्ट आपको मिलते हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, वर्क प्लेस, कहीं पे भी जाते आते हो, रिश्तेदार कहीं से मिल रहे हैं, सबका रिकॉर्ड ले लेना आपने। उसको एक कंपाइल कर कर रखो ना, एक कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो, जिससे बिना प्री जज करे भी पता नहीं ये पर्सन मेरे इस चीज को क्या सोचेगा, है ना, वो चीजें। आप चाहे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ नेटवर्क बनाओ, अपना प्रोफेशनल्स के साथ बनाओ, फेसबुक फ्रेंड्स कम्युनिटीज हो गया, कहीं से भी मिलता है, आप डेटा इकट्ठा करो, सो दैट आपको क्या है वहां से लीड्स मिल सके, है ना। आप अपने फ्रेंड्स को आगे रिकमेंडेशन भी कर सकते हो कि भाई मैं ऐसा करके अपना काम कर रही हूँ, इनको आप इनविटेशन तो लगाओगी ना अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी। तो अगर इन केस आपको वहां से रिजल्ट नहीं मिलता, पर्सन नो कर चला जाता है, तो आप उनसे क्या अपना पोस्टर शेयर करवा सकते हो, उनको बता सकते हो अगर तुम्हारे कॉन्टेक्ट में ऐसे हैं तो आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता सकते हो उनका, है ना, सो दैट हम उनके साथ क्या कॉन्टेक्ट कर उन्हें वर्क की डिटेल्स बता सके। तो कभी भी प्रीजज नहीं करना, प्रीजज वाला माइंडसेट नहीं रखना आपने। नेक्स्ट बात करते हैं।
उसके बाद आती है ना, जब हम प्री जज नहीं करते, अब आता है फ्रेंड्स फॉर्मूला। लिस्ट बनानी कैसे है, माइंडसेट अपना विदाउट प्री जजिंग है ना रखना है, किसी को जज नहीं करना, जो दिमाग में आ रहा है, जो पर्सन आ रहा है लिख डालो। फ्रेंड्स फॉर्मूला में ये आ जाता है भी फैमिली से स्टार्ट करो, फैमिली में कितने पर्सन है, उनका किसके साथ क्या रिलेशन है, फिर आपके रिलेटिव्स आ गए, रिश्तेदारी है ना, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन, आप स्कूल से स्टार्ट करो, कहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया, एलकेजी यूकेजी जितने भी स्टूडेंट्स थे है ना, वो सब इन्वॉल्व कर दो। फिर एजुकेटर्स कहाँ कहाँ से आपने ट्यूशन भी ली होगी, 10th तक तो हम ट्यूशन हायर करते हैं ना, वहां से जितने बच्चे आपको मिलते हैं वो लिखो। फिर आसपास के है ना वो सारी चीजें। डिजिटल कनेक्शन मीन्स जो आप सोशल मीडिया यूज करते हो ना वो सारी चीजें। सोशल सर्कल होता है आप जिनके साथ बैठते उठते हो है ना, जो आपका कनेक्शन रहते हैं उन सभी से। सबसे पहले अपने ग्रोथ को ना अपने कंफर्ट से ऊपर रखो। ये मत सोचो भी आज तो यार मैंने 15 कॉलिंग कर ली बस ठीक है, नहीं, जितना ज्यादा हो सके, जितने नंबर कलेक्ट हो सके उतने करो, सो दैट आपको खुद को भी ना रात को जब आप सोचो भी मैंने सारे दिन में क्या क्या किया, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले, वाकई मैंने काम किया जितना मुझे चाहिए। क्योंकि पार्ट टाइम में भी 4 से 5 घंटे इन्वॉल्व होते हैं, ये नहीं होता अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से 1 या 2 घंटे नहीं, फिर भी आपको 4 से 5 घंटे देने पड़ते हैं। उसके बाद क्या, एक्शन ऐसे करो है ना, एक्शन बीट्स परफेक्शन। जितने एक्शंस लोगे, चाहे आप एक दिन गलत कर रहे हो, नेक्स्ट दिन वही चीज रिपीट करो, थर्ड डे वो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे उसमें है ना। तो क्या स्टार्ट अगर आज से स्टार्ट करो, फिर ही अगर कल को रिफाइन होगे ना, फिर ही तो अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे। अपने सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करो, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ है ना। सीखते जाओ, जो चीजें आपको सिखा रहा है, जो जहां से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, उनको एक्सपेरिमेंट करो है ना उन चीजों के साथ। यार अगर मेरे पास इतनी लीड्स हैं, मैं उनको अलग अलग तरीके से इन्विटेशन लगा कर देखती हूँ, क्या पता कौन सा रिजल्ट ज्यादा बेटर कर सके है ना। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उनको आप यूज प्रैक्टिकली करो हर चीज। वही बात है ना, नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग ये नहीं होता भी बस एक कॉन्टेक्ट इकट्ठे कर लिए, कॉल लगाई, उठाई, ठीक है, नहीं तो उसको साइड पे रख दिया, नहीं। रिलेशंस, एक मीनिंगफुल रिलेशंस बिल्ड करना, सो दैट अगर पर्सन के साथ आपकी कभी बातचीत भी नहीं हुई ना, उसके साथ ऐसी बॉन्डिंग बन जाए आपकी, सो दैट इन फ्यूचर अगर प्रेजेंट में वो आपके साथ काम नहीं कर रहा ना, इन फ्यूचर आपके रिलेशनशिप से क्या है, वो आपसे रिकैप करे है ना, फिर से रीस्टार्ट कर सके अपनी जर्नी। तो उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग जनरली क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है जब हम ना अननोन पर्सन के साथ अपना लिंक बनाते हैं ना, बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे कि हमारे बीच में आरती जी बैठे हैं ना, वो क्या है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम तो नहीं जानते थे ना, बट एक कनेक्शन के थ्रू आए ना, जब हम उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग की होगी, जब किसी भी एक वे के साथ क्या वो हमारे साथ कनेक्ट हुए, तो अब क्या हमारा एक बॉन्ड बन गया, जिससे क्या हम एक दूसरे के साथ वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है ना प्रोस्पेक्टिंग की कैसे करना। सबसे पहले तो क्या, कंसिस्टेंट कांटेक्ट रखो, डेली टच में रहो, स्टे इन टच रेगुलरली, जिनके साथ बात कर रहे हो अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है फिर तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, आप उनको ना एक ब्रॉडकास्ट में ऐड रख लो, जिसमें क्या आप डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स अपनी डालते रहो है ना। उसमें क्या है, पार्टिसिपेट इन कन्वर्सेशन एंड इवेंट्स, जो भी चीजें है ना वो आप स्टोरीज वगैरह पे या स्टेटस कुछ भी डाल रहे हो उन पे रिप्लाई करना, उनसे क्या आपकी एक बॉन्डिंग सी बनी रहती है। बाद में क्या, पेशेंट रहो, ट्रस्ट क्या धीरे धीरे बनता है रिलेशनशिप्स में है ना, ट्रस्ट वगैरह धीरे धीरे होता है, तो आप उस चीज के लिए ना एक पेशेंस रखो अपने अंदर है ना। उनकी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनो, जो भी चीजें वो बोलते हैं, जब कोई भी अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, भी अगर ऑनलाइन वर्क में ये होता है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो करते हैं, तो उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखो, ना कि अपनी बातें उन पे थोपना। ठीक है, बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग यही चीज होती है। हाँ जी सर, नेक्स्ट करना। तो जैसे कि है ना प्रोस्पेक्टिंग में हमने बात करी है ना, एक ना जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करना अपने नोवर्स के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। फिर बात आती है उनके साथ कैसे अप्रोच करना। अलग अलग तरीके के अप्रोचेज होते हैं। सबसे पहले तो होता है डायरेक्ट अप्रोच, जब क्या हम ना शॉर्ट मैसेज रेडी कर लेते हैं, डायरेक्ट उनको अपना ऑफर बता देते हैं। इनडायरेक्ट होता है जब उनकी स्टोरी स्टेटस वगैरह है ना, बिजनेस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करनी, वो सारी चीजें इनडायरेक्टली। फिर स्टोरी अप्रोच होता है, जैसे स्टोरी टेलिंग से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स है ना, जैसे आप उनसे बात कर सकते हो भी है ना, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारा क्या चलता, तुम तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, ये चीजें है ना, वो उस तरीके से क्या आप इनिशिएट कर सकते हो एक फ्लो में है ना, एक स्टोरी के थ्रू, जिससे कि ये भी ना फील हो ना भी आप एकदम से अपने काम के लिए उनको कांटेक्ट कर रहे हो, और ये भी ना फील हो है ना भी आप जस्ट बाहर की बातें कर रहे हो। तो एक मीनिंगफुल टॉक्स के साथ क्या आप अपना इनिशिएट कर सकते हो। बाकी आप मैन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे स्टेटस वगैरह अपना मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट है ना, तीनों टाइम क्या आप अपना ये चीजें शो कर सकते हो।
उसके बाद बात करते हैं ना अपना जो कंटेंट है ना, आप जो स्टेटस स्टोरी जब कुछ भी पोस्ट वगैरह डालते हो, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, पर्सन देखकर ही उनकी आई कैचिंग होना चाहिए आपका मटेरियल भी, पर्सन आपसे पूछे भी आप भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके वर्क के रिलेटेड पोस्ट होनी चाहिए, आपका गोल क्या इंस्पायरिंग होना चाहिए, मोटिवेशनल पोस्ट, ये सारी चीजें आपके आपको पता भी होगा ना, और नॉर्मली हम ये चीजें सुन देखते भी हैं और डालते भी हैं। बाकी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां जहां आप वर्क कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, है ना, वो सारी चीजें। बाकी है ना, हमने ऑलरेडी आपने ना हमारी वेबसाइट भी विजिट की होगी, जिसमें क्या देखो हमने वेबिनार भी है ना वहां पे अपलोड किया, बिल्कुल अच्छी सारी चीजें क्लैरिटी की कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे क्या पर्सन को ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती ना, एक एक चीज तो नहीं बताते हम, क्या उनको डायरेक्ट अपनी वेबसाइट भेजते हैं, 2 मिनट का इन्विटेशन में भी क्या है, जस्ट उनको जो उनको डाउट्स आ रहे हैं वो पूछना और उनको बताना कैसे असेस करना, वो सारी चीजें ऑलरेडी वहां पे एक सिस्टम बनाकर रखा है। वो क्या है, एक सोशल मीडिया है जिसकी हेल्प से हम वो सारी चीजें करते हैं। अब बेस्ट वे आता है प्रैक्टिस का, बेस्ट प्रैक्टिस टू बी फॉलो। सबसे पहले क्या है, जहां भी आप वर्क कर रहे हो, आपका जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, एक प्रोफेशनल नेम रखो वहां पर, डिस्प्ले अपनी जो आप पिक लगाते हो वो एक इंप्रेशन, अच्छे इंप्रेशन देना चाहिए, क्योंकि वो सुना होगा आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। जैसे ही हम पर्सन को फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, जो वाइब वो हमसे लेता है, पर्सन एंड तक वही वाइब के साथ क्या हमारे साथ वर्किंग करता है, चाहे वो पॉजिटिव के साथ इनिशिएट कर ले, चाहे वो नेगेटिव। ओके। उसके बाद बात करते हैं हमारी बायो, जो प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट रखनी है आपने, हैशटैग वगैरह यूज कर सकते हैं, इससे क्या थोड़ी सी रीच आउट का है ना हेल्प रहती है। उसके बाद जो आपकी पोस्ट है वो ऑथेंटिक और वैल्यूएबल कंटेंट, फालतू का कोई भी मटेरियल हमने अपलोड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन, सक्सेस के सबसे बड़े दुश्मन कौन है। सबसे पहले तो कंफर्ट जोन। जब हम सोच लेते ना आज नहीं कल करेंगे, कर ले परसों कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम ही है, इतनी कौन सा अभी जल्दी है सक्सेस लेने की, कई बार होता ना ये चीजें, वो चीजें क्या सबसे बड़ी हमारी एनिमीज हैं। कभी भी कंफर्ट जोन में ना हो भाई, अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, अगर 1 मंथ कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल कर लोगे ना, बाकी के मंथ तो आपको हैबिट पड़ जाएगी भी, ठीक है अगर इस मंथ किया था ना तो अगले मंथ भी कर लेंगे। जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा। फेयर ऑफ फेलियर, डरो मत, है ना, मिस्टेक्स होती हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेसन है, सीख लेंगे। ऑलरेडी उन ग्रुप्स में से है ना हम कर ही रहे थे, वर्किंग नहीं चल रही थी, अगर उसी चीज पे हम बैठे रहते तो क्या हम आज अपना एक अलग सिस्टम रेडी कर पाते, बिल्कुल भी नहीं। सोच भी नहीं सकते थे ये चीज, अगर हम वही कंफर्ट जोन में बैठे रहते। हमने वहां से निकला है ना, खुद की वेबसाइट रेडी की, ये सारा कंटेंट रेडी किया, आइडियाज लेकर आए, क्यों, क्योंकि एक सक्सेस की आग थी, अभी कुछ करना है, जब वहां से नहीं मिल रहा तो यहाँ से जो है ना, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली कर ली, है ना, भी अब करनी तो है। वही चीज आप अपना एटीट्यूड रखो, एंगर को अपने पास, अगर कोई पर्सन ना कर कर छोड़ रहा है उसको ना पोलाइटली अपना रिस्पॉन्स दो, सो दैट पर्सन सोचने पे मजबूर हो जाए भी यार हमने इसको ना कर दिया फिर भी इतना चिल क्यों है। उस तरह के अपना और अपने आसपास क्रिएट करो, बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, है ना। जो आपके गोल्स है आप उन्हीं चीजों पर फर्स्टली फोकस करो, जब गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब तो कुछ भी है ना, सब हमारे हाथ में है हर चीज। बात करते हैं जेलेसी की, सक्सेस कम्स फ्रॉम सेल्फ इंप्रूवमेंट नॉट कंपैरिजन, किसी के साथ अपना कंपेयर मत करो, किसी का लेवल निकल रहा है नहीं निकल रहा, उससे जस्ट मोटिवेट हो भाई, इसका निकल गया तो हमारा भी नेक्स्ट नंबर है ना, तो अपनी उस अकॉर्डिंग आप वर्किंग करो। बाकी सक्सेस है ना, बाकी सक्सेस हमारी 6 चीजें मांगती है, बाकी आप देख सकते हो जेलेसी हम सुखमन मैम के साथ चलो नहीं है ना ऐसे डायरेक्ट बात कर सकते, बट कोई बात नहीं मैं कर ही देती हूँ। सुखमन मैम की बात करते हैं ना, वो सभी क्या बोलते हैं, ये तो 19 साल की है ना, इसने तो मैनेजर लेवल क्रैक कर लिया अपना, है ना, मैनेजर निकाल लिया। अगर वही चीज सोचते रहे भी उसने तो निकाल लिया हमारा नहीं निकल रहा, ये भी तो देखो आपका माइंडसेट कितना ज्यादा आ गया उनके साथ। अगर उनको ये चीज का पता होता है ना भी नेक्स्ट लेवल टीम में वर्किंग क्या हो रही है, कैसे करना है, वो भी तो ज्वाइन करती ना, बट नहीं, उसका माइंडसेट वही फिक्स्ड था, जैसे बस वो चीज चल रही है हम उसके साथ फॉलो करेंगे। बट आप सभी का माइंडसेट कितना डिफरेंट है, आपको पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, मुझे किस साइड जाना है। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो भी आपकी टीम काम करेगी कि नहीं, आप अपने पे फोकस कर रहे हो ना भी मेरे को करना है, मैं खुद अपना कैसे भी करूं, वही चीज आ जाती है। बाकी जो हमारी सक्सेस है वो 6 चीजें डिमांड करती है हमसे, क्या, हार्ड वर्क, क्योंकि जितना हार्ड वर्क करोगे ना रिटर्न में वो आपको उतना मिलेगी, उतनी सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी जितना आप हार्ड वर्क करोगे। पेशेंस रखो, जो चीजें टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाता है ना, एक लॉन्ग टाइम विजन रखो अपना। सेक्रीफाइस तो देखो करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, है ना सॉरी। क्योंकि जब आप एग्जाम्स वगैरह देते हो है ना, तब भी तो रात दिन है ना पढ़ते हैं,
चाहे पूरा सिलेबस साल भर है ना, हम एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की टेंशन में चलते भी ये क्लियर करना है, अगर फेल हो गए तो क्या बनेगा, है ना, फिर से क्लासेस करनी पड़ेगी। वही और के साथ वही टेंशन के साथ है ना, अगर ये वर्क करे, सेक्रीफाइस करे भी, अगर दिन में ये चीज हम अपने प्लेजर टाइम के लिए कर रहे थे, वही अगर हम अपना वर्क कर ले तो शायद कितना बढ़िया रहे। ठीक है, बाकी कंसिस्टेंसी, डेली एफर्ट्स डालो, अपने डिसिप्लिन है ना, स्टे फोकस्ड, जो भी मोटिवेशन आपको मिल रही है उन चीजों को इंप्लीमेंट करो रियल लाइफ में। बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, है ना, जो होगा देखा जाएगा, जो मेरे से नहीं होता वो मैं सीख लूंगी, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगी, ये चीज रखो बस, भी मेरे को सब कुछ आता है, मैं कर लूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है हमारे लिस्ट बिल्डिंग में भी, कौन कौन सी चीजें क्या हमें अपनी लिस्ट बिल्डिंग के टाइम है ना अपने माइंड में रखनी पड़ती है। ओके, तो क्लियर हुआ अभी तक जो भी लिस्ट बिल्डिंग का था? हाँ जी आरती, आपको क्लियर हुआ? जसमीत आप भी कंफर्म कर दो, क्योंकि आपकी दोनों की आज फर्स्ट टाइम मीटिंग है ना, हमारी तो चलो रिवीजन ही चल रही है, परविंदर और नवदीप की तो। क्लियर कर दो, फिर हम ना नेक्स्ट चलते हैं। ओके, जसमीत को तो क्लियर हो गया। हाँ जी आरती, आपका कोई रिस्पॉन्स? चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट करते हैं, शायद आरती जी का मेरे पास अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया। चलो अब ना बात करते हैं इनविटेशन की। अब हमने लिस्ट बना ली, ठीक है, तो आज का ना आपका टास्क यही रहेगा जसमीत और आरती, आपने अपनी लिस्ट बिल्ड करनी है। चाहे आपकी ऑलरेडी लिस्ट थी बनी हुई, चाहे आपको न्यू बनानी है, जो कुछ भी है, एक बार ना जो आपके नॉन पर्सन की लिस्ट है वो रीफिल्टर कर लो। जो है ना, सारे नाम लिख लो, जो जो पर्सन आपके साथ हैं आप जानते हो, क्योंकि फिल्ट्रेट करने से ना फिर से रिस्पॉन्स निकल आता है। हम इसी टीम में आज वो आए नहीं है, उन्होंने ना 300 पर्सन की लिस्ट थी उनकी, उन्होंने वही लिस्ट को फिर से है ना ऑब्जर्व किया भी, कौन कौन से पर्सन रह गए हमारे, है ना, क्या क्या, फिर भी उनके ना 15 to 20 पर्सन निकला है वही 300 लिस्ट में से। तो आपने क्या वही लिस्ट को फिर से फिल्टर कर लें, शायद कोई और पर्सन निकला है, चाहे वही पर्सन निकला है ना जो हमारे एएस लेवल तक चले जाए, है ना, ले एएस कर ले। तो आप दोनों ने क्या लिस्ट बिल्ड करनी है। बाकी बात करते हैं हमारे इनविटेशन की, जस्ट एक। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, आप शेयर करना स्क्रीन इनविटेशन की। हाँ जी, तो बेसिकली ये ना स्क्रिप्ट है हमारी इनविटेशन की, हमने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर दी। मीन्स अब जब आप कॉल करते हो ना, कई बार मिसप्लेस हो जाती है ना, कोई लाइन बोल नहीं रह जाती है ना, पर्सन कुछ भी पूछते तो हमें समझ नहीं आता भी क्या रिस्पॉन्स करे, तो इसलिए क्या ना एक हमने रोड मैप सा बिल्ड कर देते भी कौन कौन सी चीजें आपने बोलनी होती है। तो जसमीत आपको ये फॉरवर्ड हो जाएगी आपके पास, है ना, आपको नंबर पे सेंड की जाएगी। तो डिस्कस कर लेते हैं, ये सारी पंजाबी में है बेसिकली, तो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। सबसे पहले जब भी कॉल करनी है ना पर्सन से, आपने उनसे यही पूछना है, अगर आपको नाम भी पता ना फिर भी कंफर्म कर लो भी, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल रिया नाम का पर्सन है ना, तो उनसे कंफर्म कर लिया, हाँ जी मैं, हाँ जी मेरी रिया जी से बात हो रही है, वो बोलेगी हाँ जी, है ना, तो आप पूछ सकते हो, तो आप बताना भी मैं आरती या मैं जसमीत नेक्स्ट लेवल डिजिटल टीम से बात कर रही हूँ, तो है ना, तो वो कह देगी ओके, तो उसके बाद क्या है ना, मैं भी उसको पता चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसका कांटेक्ट कहीं ना कहीं से तो लिया ही होगा। तो उसके बाद आप बोल सकते हो ना, तो ठीक है जी, तो मैंने ना आपको हमारे बहुत ही अच्छे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में कॉल की है, और तो आप बता सकते हो बाय द वे आप क्या करते हो बाय प्रोफेशन। तो उससे क्या है, वो पर्सन है ना आपको बता देगा भी वो क्या करता है, उससे हमें पता चल जाएगा वो क्या करता है। अगर तो देखो वो स्टूडेंट है, उसने बता दिया मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो हमने ना थोड़ा सा फोकस देना है स्किल्स की तरफ, उसको हम स्किल्स को आप मोटिवेट करेंगे भी, तुम है ना यहाँ पे क्या हम आपको आप यहाँ पे ऑनलाइन स्किल्स के लिए अप्लाई किए या आपने ऑनलाइन वर्किंग, ये चीज बता दी, तो आपको पता चल जाएगा माइंडसेट आपने पर्टिकुलर पर्सन के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही रखना है। अगर पर्सन स्टूडेंट है तो थोड़ा थोड़ा उसको ना तो उसको है ना ऑनलाइन स्किल्स के बारे में बताओ। अगर पर्सन जॉब के लिए अप्लाई करे तो उसको क्या आप अर्निंग सिस्टम के बारे में बताओ। उसके बाद क्या है, जब हमने पता चल उसने क्या बोलेगा ना, यस है ना भी मैंने
ऑनलाइन स्किल्स या ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया है, तो आप पर्सन को कह देना ओके परफेक्ट, है ना। तो मैं क्या आपको सिस्टम के बारे में बताती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट लेवल डिजिटल डिजिटल टीम है, जिसमें क्या हम डिजिटल मार्केटिंग का महाकोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें क्या आपको मेटा एड्स, फ्रीलांसिंग, एआई एजेंसी, ये सारी चीजें क्या जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाई जाएंगी। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या आपको ना हम कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या आप फ्रीलैंसिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और बहुत सारी चीजें क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जो ये कोर्स आपको जस्ट 499 में अवेलेबल होगा, जिससे जिसके कंप्लीट होने पर ना आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो क्या आप अगर जॉब वाला पर्सन है, चाहे स्टूडेंट है, जॉब वाला पर्सन है, दोनों को बता सकते हो, जो क्या आप ना अपने रिज्यूमे में अप्लाई कर कर, है ना, एक एक्स्ट्रा कॉलम जो हमारी स्किल्स के लिए होते हैं उसमें क्या आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे क्या आपको सॉफ्टवेयर सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आपकी जॉब लग सकती है, लाइक यहाँ पे क्या आपकी प्लेसमेंट्स लग सकती है इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि आफ्टर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, तब क्या हम आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड में काम करने का मौका दिया जाएगा, जिसका ऑफर लेटर क्या है हम खुद ही अप्लाई करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे कैसे आप मंथली अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज बताने के बाद आप पर्सन को बोल देना, तो पूछ लेना, सो आप इस 499 में एनरोल करना चाहोगे। तो पर्सन या तो बोलेगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी, हाँ जी मैं करूंगा इसमें, है ना। तब तो आपने क्या बोला है भी, ठीक है, तो है ना हम आपको हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है डब्ल्यू, ये सारी चीज बोल देना, पे जाकर ना आपको विजिट कर सकते हो, और वहां के आप आपको वहां पर जाकर एनरोल करना पड़ेगा, और ऑन द स्पॉट ही जब आप अपनी पेमेंट डन कर देते तो उसके बाद क्या आपको कोर्स असेस हो जाता है। बट इन केस कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको क्या ऑब्जेक्शन आती हैं, जैसे कह सकते हैं वो पापा से पूछ कर बताती हूँ या मैं सोच कर बताती हूँ, तो आपने वहां पर बोला है भी मैं समझ सकती हूँ, है ना। पर रिया जी, ये जो 499 की छोटी सी इन्वेस्टमेंट है ना, ये क्या आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। एक बार एनरोल कर कर देखो, सिर्फ 15-20 दिनों के में क्या आप नई स्किल्स की सीख कर, है ना, अर्निंग कर सकते हो। ऑब्वियसली पर्सन, है ना, उस चीज के लेकर फिर भी उसको लगेगा, है ना, भी करूंगी, तो उससे क्या आप उनको डील कर सकते हो। अगर इन केस फिर भी पर्सन हैंडल नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो भी आप क्या आपको कंपनी कांटेक्ट कर लेगी, अगर इन केस आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है पूछना, तो क्या आप, है ना, मेरा या एकम सर का नंबर दे सकते हो, तो हम क्या उनसे बात कर लेंगे, अगर इन केस उनको फिर भी कोई टिपिकल इश्यूज आ रहे हैं। अगर वो बोलते हैं, है ना, भी जो ये सर्टिफिकेट है इसके बेसिस पे क्या क्या वर्क कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो, है ना, आपको कंपनी में, कोई भी कंपनी में आप अप्लाई करते हो, तो डिजिटल स्किल्स के बेसिस पे आपको क्या जॉब मिल सकती है। डिजिटल स्किल्स में काफी चीजें आ जाती है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी में वर्क करना, है ना, इंटर्नशिप्स वगैरह लगती हैं, वहां पर आपकी प्लेसमेंट्स हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्क्रिप्ट को आपने अपनी लैंग्वेज में लिख कर रखना है, क्योंकि जब लिखी हुई चीज ना आप देखकर बोल भी सकोगे, वहां पे कॉल पे पर्सन को पता थोड़ी चलेगा भी आपने कहीं से देखकर बोल रहे हो। बल्कि यहाँ जब आप कोई चीज देखकर बोलते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा अच्छा होता है, हाई होता है। आपके वॉइस में भी, आपकी वॉइस में ना एक कॉन्फिडेंस रखो भी, पर्सन को लगे वाकई ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारी इनविटेशन की थी, तो अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है किसी को भी, तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी आरती, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, थोड़ा सा मैंने ना ऐड करना था ये पॉइंट कि 15 तारीख तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए सभी। ठीक है, रिमाइंडर है आप सभी के लिए नेक्स्ट लेवल डिजिटल टीम की तरफ से। काइंडली कंप्लीट योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टिल 25 मार्च। 25 मार्च से पहले पहले अभी 4 दिन है आपके पास में। आई होप सो, जब तक है ना मैंने स्टैट्स वगैरह चेक करे थे, सभी आप अबाउट हाफ कोर्स तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, कई लोग उससे आगे भी हैं, कई उससे पीछे भी है, तो आप अपना है ना मैनेज करके कोशिश करो 25 मार्च से पहले पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद में फिर आपको कैनवा का मिलेगा। कैनवा का सिर्फ 5 डेज का रहेगा। कैनवा का कंप्लीट करने के बाद में आपकी फुल वर्किंग है ना 100% स्टार्ट हो जाएगी। वैसे जनरली आपकी वर्किंग अभी से स्टार्ट है, बट आपका जो कोर्सेज वाला सेक्शन है सारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड 25 मार्च को शाम को टाइम बता दिया जाएगा आपको, सर्टिफिकेट आपकी जीमेल के ऊपर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर डिलीवर कर दिए जाएंगे दोनों जगह। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स और आपका 20 मार्क्स का एक छोटा सा क्विज रहेगा, एक आपकी असेसमेंट रहेगी, जिसके बेसिस पे आपको कैनवा मिलेगा। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको कैनवा फ्री में मिलेगा। ठीक है, अगर आपका बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर हुआ तो आपको कैनवा फ्री में दिया जाएगा, नहीं तो फिर उसका भी चार्जेस वगैरह रहेंगे। वो बाकी ना हम धीरे धीरे आपको लास्ट में बता देंगे। तो आपने क्या करना है, अच्छे से एक चीज को नोट बना के एंड अच्छे से अपना कोर्स है 25 मार्च से पहले पहले कंप्लीट करना है।
हाँ जी मैम, कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, तो बेसिकली जैसे सर ने बोला है ना, बाकी जसमीत आपने तो आज ही एनरोलमेंट की है ना, तो आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो, आपको डेट बताई जाएगी, क्योंकि अभी तो आपने आज ही असेस किया है। और इवन आती जी, अगर आपको भी आज ही असेस मिली है तो आपको भी है ना आपका टाइम एक्सेस कर देंगे, क्योंकि अभी 3 दिन में तो क्या ही सीख पाओगे, क्योंकि मॉड्यूल्स ना वो 2.45 मिनट समथिंग है। ठीक है, 2 hours 45 minutes, तो आप उस अकॉर्डिंग आपकी तो असेस कर देंगे हम टाइम को। बाकी बात की जाए परमिंदर और नवदीप और बाकी जो आपके टीममेट्स हैं, आप 25 तक है ना अपना कंप्लीट कर लेना। और बाकी आपने लिस्ट बिल्डिंग की आज की, इनविटेशन वगैरह लगाया? हाँ जी परमिंदर, अनम्यूट अनम्यूट कर लो। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਮ 10-15 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ 6-7 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇ बस एक ਚੇਂਜ मिनट ਕਰ ही रहेगा ਦਾਂਗੇ। उनका। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ 6-7 ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ? ਮੈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਹਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਮ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਹਨਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ, ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਵੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਸੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਅਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫੋਰਡੇਬਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 5-5 ਹਾਂਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀ